हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, हर सैटरडे आप सब लोगों को पता है एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होता है। तो कल के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी उसे मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने वाले। कुछ आपके डाउट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों OCCRP के साथ। अभी OCCRP के जब भी हम लोग नाम यहाँ पे लेते हैं तो आपके सभी के सामने अदानी ग्रुप डेफिनेटली यहाँ पे आता होगा, क्योंकि अगर देखा गया तो कल परसों ही हम लोगों ने देखा था कि OCCRP ने अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, सेम लाइक हिंडनबर्ग से रिलेटेड। एंड कल के दिन की बात करें तो अदानी की कुछ शेयर्स जो थे उनमें हम लोग को करेक्शंस देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सिर्फ ACC सीमेंट छोड़कर बाकी मैक्सिमम सभी स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। आज के दिन की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर देखा गया तो कुछ स्टॉक्स में थोड़ा सा 1-2% की हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी बात थी। देन दोस्तों अगर देखा गया तो आज के दिन OCCRP ने एक और रिपोर्ट पब्लिश कर दी, बट वो रिपोर्ट अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को देखने को नहीं मिली। बट उसमें एक और नए बिजनेसमैन का नाम देखने को मिला है एंड उनका नाम है अनिल अग्रवाल। यस दोस्तों, अनिल अग्रवाल आप सभी लोगों को पता ही है, वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उन्हीं के ऊपर अभी हम लोग को रिपोर्ट ये जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं आफ्टर अदानी OCCRP ने टारगेट किया है वेदांता को। वेदांता मतलब अनिल अग्रवाल को यहाँ पे टारगेट किया है। एंड क्या आरोप लगाया है? आरोप लगाने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप बिजनेस करते हो कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने यहाँ पे पड़ते हैं। एंड वेदांता की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली मैं मेरे साइड से बात नहीं बोल रहा हूँ, जो उस रिपोर्ट में बोला गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे आरोप ये लगाया है कि वेदांता आप सभी लोगों को पता है एक माइनिंग कंपनी है। एंड माइनिंग कंपनी आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल रूल्स जो रहते हैं, ग्रीन रूल्स जो यहाँ पे रहते हैं, वो उनको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली अगर देखा गया तो OCCRP का ये आरोप है कि उन्होंने एनवायरमेंटल रूल्स को यहाँ पे तोड़ा है करके। एंड ये रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने ये रूल्स तोड़े हैं कि नहीं। बिकॉज अगर देखा गया तो OCCRP का ये दावा है कि ये जितने भी एनवायरमेंटल से जुड़े हुए रूल्स रहते हैं दोस्तों, उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एंड वेदांता ग्रुप की अगर बात करें तो उन्होंने इन रूल्स को यहाँ पे फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट अगर देखा गया तो सरकार के जो मिनिस्टर है उनके साथ उन्होंने यहाँ पे मिलीभगत करके कुछ तो चीज़ों को यहाँ पे चेंज किया। ये आरोप OCCRP ने यहाँ पे लगाया है। मतलब जैसे कि आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बताया कि OCCRP आप सभी लोगों को पता है उनको फंड जो करते हैं वो जॉर्ज सोरोस करते हैं। ठीक है, एंड उनको सिर्फ मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा रुचि नहीं होती है। मतलब वो भी एक शॉर्ट सेलर ही है, आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे हिंडनबर्ग भी शॉर्ट सेलर है, वो भी शॉर्ट सेलर है। सिर्फ वही तक चीज़ें सीमित नहीं रखते वो। यस, उनको पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अदानी ग्रुप के बाद वेदांता को भी टारगेट करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की है। हाँ, बट जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आरोप है हम लोगों को लगते हुए देखने को मिले थे, वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लगते हुए देखने को मिले थे। वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो आरोपों के हिसाब से अगर देखा गया तो स्टॉक के ऊपर इतना कुछ खास आज फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग को 1.5% की रैली देखने को यहाँ पे मिली है। इससे हम लोग को एक बात तो पता चली, जो मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि हाँ, ये इलेक्शन तक का ये जो टाइम रहने वाला है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को वॉलेटाइल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड खास करके ये जो कंपनियां रहने वाली है ना, वेदांता की बात करें, अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इनसे जुड़े हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कंपनीज भी है, हाँ, उनके लिए हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल टाइम यहाँ पे रहने वाला है। इसलिए मैंने आप लोगों को बीच में कहा भी था कि अगर आपको इन स्टॉक्स में अगर रुचि भी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है, ट्रेडिंग के इससे रिलेटेड हम बात नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो सेफेस्ट अगर किसी को पोजिशन अगर बनानी है, सेफेस्ट, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेफ डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। उसके पहले अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो आपको, जैसे मैंने कहा कि हाँ, इनके ऊपर बार बार टारगेट करके पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला जाएगा। एंड ये बड़े लोगों का खेल है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलने वाले हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि इनका अल्टीमेटली टारगेट कौन होता है, आप और हम जैसे, मतलब देखा गया ना, जो छोटे प्लेयर्स उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, वो बड़े प्लेयर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर सवाल खड़ा
मतलब उठाना स्टार्ट करेंगे, हाँ तो फिर यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। वो प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश करे, वरना ऐसा तो कोई भी आ जाएगा। ठीक है, कल हम भी पूछ लेंगे किसी को सवाल, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके जवाब देने के लिए मतलब लायबल रहेगा। बट अगर फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन भी कौन से एफडीआईज की हम लोग बात करें, तो फिर जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स मतलब बोलते हैं ना, उनकी सफल यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए वो बार बार ये चीज़ें करते रहेंगे। एंड एफडीआई भी कैसे होता है दोस्तों, वो भी परेशान हो जाएंगे एक टाइम के बाद कि भाई ये क्या मसला है, एक बार सॉर्ट आउट कर दो करके। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो चीज़ वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि कब तक ये सफल यहाँ पे होते हैं। उनकी तो हैमरिंग यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो देखा गया तो वेदांता एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम तो यहाँ पे जाते ही नहीं, सिक्लिकल टाइप का स्टॉक है, ट्रेडर लोग इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं प्लस माइनस करके। हाँ बट यहाँ पे आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग गलत हो गया, यहाँ पे जाके बाय कर लिया, ठीक है समझ रहे हो, तो अटक गए आप यहाँ पे। तो ये बहुत ही टफ होता है इसको टाइम करना कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है करके। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो वैसे तो हम लोग इसको ज़्यादा फोकस में रखते नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक येस बैंक, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, देखिए येस बैंक में इसके पहले भी आपको ओपनली कह चुका हूँ, येस बैंक अभी डूबेगा नहीं नहीं नहीं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है करके। देखिए छोटा मोटा पैसा बन जाएगा, ये बेसिक अंतर समझिए दोस्तों। मैंने इसके पहले भी आपको ये बात सिखाई है कि प्रॉफिट एक अलग चीज़ होती है एंड वेल्थ एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए आप जा सकते हो। प्रॉफिट कमाना मतलब क्या, 17 का 20 हो गया प्रॉफिट है, 3 रुपये का फायदा पर शेयर के हिसाब से। 17 का 20 भी हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, हो सकता है। ठीक है, डबल भी हो सकता है एक आध बार। हाँ बट अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि मतलब बोलते हैं ना 17 का 170 हो जाए, तो इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते। बट हाँ फिलहाल का जिस प्रकार की इसकी बैलेंस शीट है, परफॉर्मेंस है, हाँ उस हिसाब से तो फिलहाल तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा तेजी आता रहेगा। अगर आपको प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखना है इसको तो चल जाएगा, बट वेल्थ के हिसाब से अगर देखना है कि क्या मेरा पैसा 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए तो येस बैंक प्रिपेयर्ड नहीं। आपको पता ही, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि ये तो जाके बहुत बड़े एक्सीडेंट से अभी इसको बचाया गया है, आईसीयू से जस्ट अभी ये बाहर आया हुआ है। एंड आप ये एक्सपेक्ट करते कि मैराथन दौड़ेगा और नंबर 1 आएगा, सो उसके लिए बहुत टाइम है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इमोशनली होकर निवेश करोगे तो फिर आपको पता है आपका टाइम खराब होगा, यही चीज़ देखने को मिलेगी। अगेन कह रहा हूँ, छोटा मोटा बीच बीच में तेजी आता रहेगा। हाँ बट एकदम ही बड़ी छलान की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए तो आपको पता ही है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल वो सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का बिजनेस सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्रॉब्लम क्या है, हाँ जो पुराने जो हादसे हुए थे इस बैंक के साथ, उसके जख्म अभी भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये सबसे वर्स्ट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि चलो सब कुछ पिछला जो कुछ भी है उसको भूल लेते हैं, नई शुरुआत कर लेते तो फिर कहानी डिफरेंट थी, बट नहीं। आपको तो पता ही है 81 बॉन्ड से रिलेटेड मैंने बीच में आप लोगों को अपडेट भी दिया था। ठीक है, वो भी केस 20 में स्टार्ट हो गया, 8,500 करोड़ का। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें बार बार होती रहेगी तो फिर बैंक रिवाइव कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने सोच समझ कर यहाँ पे जाना चाहिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इस स्टॉक में आज भी यहाँ पे निवेश करके बैठे हुए, 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है इसके, आप सभी लोगों को पता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ ये डूबेगा नहीं, मैंने जैसे आप लोगों को कहा आरबीआई का हाथ है ना इसके ऊपर, तो ये डूबने तो बिल्कुल भी वाला नहीं है। बट अगर वेल्थ क्रिएशन की बात करें उसके भी चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, सेम इसकी भी कहानी। ये देखिए ये कैसे बीच में अभी 11% आज भागा, ऐसे बीच बीच में तेजियाँ आती रहेगी। बट ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये छोटा सा बेसिक सा चीज़ को समझो दोस्तों। इन बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखते हैं और इन्वेस्टमेंट जाके कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, ये कंपनी में देखा गया तो कुछ है नहीं, लगातार इसके कस्टमर नीचे 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 ही जा रहे हैं। एयरटेल और जियो इनका फ़ायदा उठाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा उछाल आते रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडर क्या है, आज का फ़ायदा उठा लिया निकल जाओ, कल तक फ़ायदा उठा लिया निकल जाओ। इन्वेस्टर का कैसा होता है कि आज आपको लंबी अवधि के लिए बैठना पड़ता है, 2-2 3-3 साल लॉस लेकर बैठना पड़ता है, बिना रिटर्न्स के बैठना पड़ता है, तब जाके हमें फ़ायदा होता है और बड़ा फ़ायदा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे 2-3 साल अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो पता नहीं है 10 रुपये का भी मतलब टिक भी पाएगा या नहीं टिक पाएगा, या फिर कंपनी भी टिक पाएगी नहीं, ये भी हम लोग को पता नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग को करना यहाँ पे आना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे डीमार्ट। सर डीमार्ट कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। मल्टीपल टाइम में इसमें पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते रहता हूँ। ठीक है, बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि किस प्रकार से उस टेक्निक को आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डीमार्ट देखा गया तो 5 साल में डबल पैसा करने के हिसाब से अगर आप इसको सोचोगे 5 साल के लिए डबल ही, हम लोग क्या कर लेते हैं आधा पार्ट सुन लेते हैं, अरे पैसा डबल की बात हो रही है, अरे नहीं 5 साल में डबल। ठीक है, तो 5 साल के में डबल के हिसाब से अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो ठीक रहेगा।
उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो वो बोनस है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि 600-700% की रिटर्न्स, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी ये कंपनी धीमे धीमे बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ का है, ठीक है। एंड पी भी हम लोग को 100+ देखने को मिल जाता है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिलायंस, यस रिलायंस की भी बात करें, बड़े बड़े धमाके की तैयारी यहाँ पे रिलायंस करते रहता है। अभी रिलायंस का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब अभी जियो से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आती है, रिटेल से रिलेटेड अच्छी खबर आती है। जियो मतलब कौन सा, मैं टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज की नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर अच्छी खबर आती है तो कोई हमारे पास अलग से स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस को ही देखा जाता है। अभी रिलायंस रिटेल से रिलेटेड एक खबर सामने आ रही है, नो डाउट सोर्सेज के जरिए, कि लगभग $2.5 बिलियन के आसपास का बड़ा फंड रेजिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल तो बातचीत यहाँ पे चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पे वे प्लान कर रहे हैं और करेंगे भी। रिलायंस है मतलब आपको पता ही है, यहाँ पे एक्सपांशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ऐसी कुछ ना कुछ तो चलती ही रहती है, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि इतना बड़ा क्या ये प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, क्या ये सच भी है झूठ भी है। तो आने वाले समय में हम लोग को सारी चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा अपडेट वाला वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।